हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों, झारखंड अपडेट के इस सेशन में हम लोग 12 अगस्त 2024 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखने वाले हैं जो झारखंड से रिलेटेड होंगे। पिछले दिनों जो घटनाएं घटी हैं झारखंड में, जो करंट अफेयर्स के तौर पर जिसे इम्पॉर्टेंट माना जा सकता है, उसे मैंने कलेक्ट किया है और यह प्रश्न उन्हीं पर आधारित है जिसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ देखेंगे। और कुछ प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में भी देखेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा व्याख्या की ज़रूरत नहीं है और ये भी नए प्रश्न हैं। इसके अलावा अभ्यास प्रश्न भी सेशन के अंत में आपके लिए होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं और पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा इसका बहुत जल्द टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके लिए अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन को और देखते हैं सबसे पहले पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न को और देखेंगे इसे पूरे व्याख्या के साथ। और यह प्रश्न दोस्तों था जो मैंने पूछा था, वो था 6th हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 का अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया का अंशुता लकड़ा पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए दीपिका सोरेंग, ऑप्शन बी सलीमा टेटे, ऑप्शन सी निक्की प्रधान अथवा ऑप्शन डी संगीता कुमारी। दोस्तों, ये चारों झारखंड की हॉकी की खिलाड़ी है और दीपिका सोरेंग को छठा हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 से अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है, जिन्हें अंशुता लकड़ा पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं और किसको किसको झारखंड के हॉकी खिलाड़ी, किन किन झारखंड के हॉकी खिलाड़ियों को दिया गया है। वर्ष के आगामी खिलाड़ी यानी अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो हॉकी इंडिया का अंशुता लकड़ा अवार्ड झारखंड की हॉकी खिलाड़ी दीपिका सोरेंग को दिया गया है। आपको बता दें कि 21 वर्ष से कम आयु के महिला खिलाड़ियों को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इस पुरस्कार के तहत दीपिका सोरेंग को 10 लाख नगद और साथ में ट्रॉफी देकर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये भी झारखंड के खिलाड़ी को मिला है बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर वीमेन, और यह हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड है जिसे सलीमा टेटे को दिया गया है। सलीमा टेटे को 25 लाख रुपए नगद और साथ में ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से, यानी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का विमेन पुरस्कार दिया गया है जो हॉकी इंडिया के लिए द्वारा दिया गया है और यह पुरस्कार का नाम है बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड 2023 के लिए दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं जो झारखंड से संबंधित है। और इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कौन से 5 प्रश्न है, कौन से 5 टॉपिक है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने वैज्ञानिकों को जो झारखंड के हैं उन्हें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा पलामू टाइगर रिजर्व में कुल तेंदुओं की संख्या कितना है, यानी लेपर्ड्स कितने हैं पलामू टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा संथाली भाषा में ओलचिकी लिपि का डिजिटल फॉन्ट तैयारी किया गया है झारखंड के ही एक युवा के द्वारा। ये कौन है और क्या क्या इनका अचीवमेंट रहा है ओलचिकी के मामले में, इसे भी हम लोग जानेंगे। इसके अलावा बेचन उरांव के बारे में जानेंगे जिन्हें पुरस्कृत किया गया है प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार कुडुख के लिए, और यह किस देश के हैं और किस देश द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, इसे भी हम लोग देखेंगे। और सबसे अंत में 5वें प्रश्न के रूप में देखेंगे कि वर्तमान में झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है। ये दोस्तों मतदाता के हिसाब से ये है। इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है मतदाता के हिसाब से लोकसभा क्षेत्र, उसे भी इस सेशन में देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर झारखंड के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1, 2, 3 या 4। दोस्तों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर 2 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दोनों झारखंड के हैं। आपको बता दें कि झारखंड के 2 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार यानी नेशनल साइंस अवार्ड के लिए चयन किया गया था और इन्हें सम्मानित किया गया। ये 2 साइंटिस्ट हैं डॉक्टर पूर्वी सैकिया
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के प्रोफेसर भी हैं, और एनवायरमेंटल कैटेगरी में उन्हें पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। जबकि दूसरे वैज्ञानिक हैं डॉक्टर अभिलाष। इन्हें CSIR NML यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी, जो कि जमशेदपुर में है, इसके ये साइंटिस्ट हैं और इन्हें वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से, और ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक हैं। वहीं बता दें कि 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिल्ली में उन्हें सम्मानित किया जाएगा, और देश के 33 साइंटिस्ट को इसके लिए चयन किया गया है, जिसमें झारखंड के 2 वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर पूर्वी सैकिया और डॉक्टर अभिलाष। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिया जाता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले वैज्ञानिकों को या विभूतियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, और इसी अवसर पर वैज्ञानिकों को पुरस्कृत भी किया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, और यह प्रश्न है पलामू टाइगर रिजर्व यानी PTR में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 3, 4, 51 या 120? दोस्तों बता दें कि हाल ही में वन विभाग, केंद्रीय वन विभाग या मंत्रालय द्वारा कह सकते हैं कि ये डेटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पलामू टाइगर रिजर्व में 51 तेंदुआ यानी लेपर्ड हैं। इसके अलावा आपको बता दें, यानी ऑप्शन C दोस्तों इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि लेपर्ड पलामू टाइगर रिजर्व में जो बताया गया है वो 51 बताया गया है, और ये डाटा रिलीज़ किया गया है यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा यानी केंद्रीय वन मंत्रालय के द्वारा। हालांकि ये भी बताया गया है कि PTR में 120 तेंदुओं के होने की संभावना है, परंतु जो अभी तक डेटा जारी किया गया है वो 51 लेपर्ड का ही जारी किया गया है। और दिल्ली में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बैठक हुई थी, जहां पलामू टाइगर रिजर्व के मौजूदा तेंदुआ के आंकड़ा जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पलामू टाइगर रिजर्व के कुमार आशुतोष, जो कि डायरेक्टर भी हैं PTR के, वो भी इस अवसर पर मौजूद थे। नेक्स्ट प्रश्न है संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का डिजिटल फॉन्ट किसने तैयार किया है? ऑप्शन ए श्याम मुर्मू, ऑप्शन बी रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन सी जोबा मुर्मू, अथवा ऑप्शन डी वीर प्रताप मुर्मू। दोस्तों ये है श्याम मुर्मू, जो डिजिटल फॉर्म जिन्होंने तैयार किया है ओलचिकी लिपि का। दोस्तों आपको बता दें कि संथाल की जो लिपि है ओलचिकी, वो उसका जो फॉन्ट है उसे डिजिटल फॉर्म में तैयार किया है, और उसके लिए फॉन्ट तैयार किया है डिजिटल फॉन्ट, और ये है श्याम मुर्मू, और ये पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला के रहने वाले हैं। कंप्यूटर का कोई औपचारिक डिग्री न होने के बावजूद पिछले 3 सालों के मेहनत के बाद उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है, और डिजिटल फॉर्म बनाया है संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी का। आपको बता दें कि 2013 में श्याम मुर्मू ने एक वेबसाइट भी बनाई थी, जो संथाली सीखने के इच्छुक लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुई थी। और 2025 में दोस्तों एक और बता दें कि ओलचिकी लिपि का 100 साल होने जा रहा है, और ओलचिकी लिपि जो कि पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा आविष्कार किया गया था 1925 में, अब 100 वर्ष का होने जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बेचन उरांव को किस देश द्वारा प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, अथवा ऑप्शन डी मालदीव। दोस्तों बेचन उरांव ये नेपाल के हैं, और कुडुख भाषा के लिए उन्हें प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है नेपाल। आपको बता दें कि बेचन उरांव नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए चुने गए हैं, और 1 लाख रुपए और साहित्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि नेपाल के कुडुख साहित्यकार हैं, और गोरखापत्र नयाम नेपाल कुडुख पेज के वे संयोजक भी हैं, और ये बेचन उरांव हैं जिन्हें नेपाल प्रज्ञा मातृभाषा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान की ओर से प्रतिष्ठान के कुलाधिपति यानी चांसलर भूपाई राई द्वारा प्रदान किया गया है।
नेपाल के कुडुख साहित्यकार के इस पुरस्कार के लिए कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली झारखंड चैप्टर द्वारा भी उन्हें बधाई दिया गया है। और बता दें कि कुडुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली झारखंड चैप्टर के वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वीरेंद्र उरांव। प्रश्न है, मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी सिंहभूम, ऑप्शन सी खूंटी अथवा ऑप्शन डी धनबाद। दोस्तों, हाल ही में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, अगर इसके अनुसार बात करें तो मतदाता के हिसाब से सबसे बड़ा जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र वो धनबाद है, जबकि सबसे छोटा खूंटी है। इसके बारे में आइए और जान लेते हैं। बता दें कि मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र धनबाद है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और कुल मतदाताओं की संख्या यहाँ 22,40,276 है। और विधानसभा यहाँ पे धनबाद, बोकारो, सिंदरी, झरिया, चंदनक्यारी और निरसा है, यानी 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और कुल मतदाताओं की यहाँ संख्या है 22,40,276। वहीं मतदाता के दृष्टिकोण से झारखंड का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यह है खूंटी, और यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या है 13,10,853। और यहाँ भी 6 विधानसभा क्षेत्र हैं खूंटी लोकसभा के अंतर्गत: खरसवां, तोरपा, खूंटी, तमाड़, सिमडेगा और कोलेबिरा। इसके अलावा दोस्तों, मतदाता की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा तो धनबाद है लोकसभा क्षेत्र और मतदाता की दृष्टि से खूंटी, जबकि एरिया वाइज देखें तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र सिंहभूम है और सबसे छोटा चतरा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न भी नए हैं जिसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, तो आइए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। CCL के CMD किसे नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों नीलेंद्र कुमार सिंह है, जिन्हें CCL का CMD नियुक्त किया गया है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का। दूसरा प्रश्न है, रांची नगर निगम शिकायतों का निपटारा करने के लिए किस ऐप को हाल ही में लॉन्च किया है? दोस्तों, इस ऐप का नाम है स्मार्ट रांची सिटीजन ऐप। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय किसान दिवस पर राज्य में बेहतर खेती करने वाले किसानों को 50,000 रुपये नगद दिए जाएंगे, यानी कितने किसानों को 50,000 रुपये नगद दिए जाएंगे? दोस्तों, ऐसे 10 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा जो बेहतर खेती कर रहे हैं और उन्हें 50,000 रुपये के साथ सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला उपमंडल में स्थित किस बांध को राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया था जब वे मुख्यमंत्री थे? यह दोस्तों बुरुडी बांध है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में स्थित है। झारखंड राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन 26 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड, जॉलीवुड, हॉलीवुड और इसके अलावा इंटरनेशनल फिल्मों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी? दोस्तों, इसका आयोजन होगा जमशेदपुर में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के सत्र के दौरान आर्थिक रूप से वंचित लोगों को क्या मुफ्त में मुहैया कराने के लिए नई पहल का ऐलान किया है? दोस्तों, ये रेत, जिसे सैंड कहते हैं, यह मुहैया कराने का ऐलान किया है, घोषणा किया है। वर्तमान में कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कृषक मित्रों का मानदेय बढ़ाकर कितने रुपए किए जाने की घोषणा की है? दोस्तों, अभी तक 1,000 रुपये मानदेय मिलता था कृषक मित्रों को। अब ये बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, 2,000 रुपये दिए जाएंगे मानदेय के रूप में कृषक मित्रों को। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को क्रमशः कितने रुपए प्रतिमाह मानदेय दिए जाने की घोषणा की है? यह दोस्तों अब 9,500 रुपये और 4,750 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है और ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,500 जबकि सहायिकाओं को 4,750 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में पिछले साल यानी 2023 में कितने विदेशी पर्यटक आए?
जिसकी जानकारी केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में दी है। दोस्तों, ये 1,90,000 विदेशी पर्यटक 2023 के दौरान झारखंड घूमने आए थे, यानी पर्यटक के रूप में आए थे। वहीं घरेलू पर्यटकों की बात करें तो 3,58,000 घरेलू पर्यटक थे जो राज्य के विभिन्न जिलों में पहुंचे थे पर्यटक के रूप में। वहीं बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से दिल्ली में किसे सम्मानित किया गया है? ये है दोस्तों अजीत कौर, जो धनबाद की हैं। ये महिला हैं जिन्हें पुरस्कृत किया गया है बेस्ट बेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के किस हत्याकांड या नरसंहार के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं? ऑप्शन ए श्रद्धा वालकर हत्याकांड, ऑप्शन बी चिलखारी हत्याकांड, ऑप्शन सी खरसमा हत्याकांड अथवा ऑप्शन डी बरही हत्याकांड। इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट में कर बता सकते हैं। इसे हम लोग डिस्क्रिप्शन के साथ नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। और तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।